का 9.1 का क्वेश्चन है 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले आपको एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक लाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला लाइन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लो ये मीनार है, मीनार सबको पता है कि बड़ी होती है, और ये मान लो कोई भवन है, मान लो ये एक भवन है। कह रहा है कि मीनार के शिखर से, देखो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से मतलब अंतिम बिंदु से भवन के शिखर का हो, ये भवन है, यहाँ भवन के शिखर का, भवन का शिखर ये है का जो उन्नयन कोण है, जो कोण है 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से जो मीनार है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई, मतलब ये मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी हो, 50 मीटर हो। अगर 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास जो ये भवन है, ये जो भवन है, ये हमारा भवन है, इसका मान लो x, ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास जो ये है, ये भी नहीं गिवन है, बस हमारे पास ये गिवन है। तो जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो डायग्राम है। अगर आपको कुछ नहीं किया, डायग्राम ही बना देते तो 2 नंबर मिलेंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब पहले तो डायग्राम बना, अब नेमिंग करेंगे A, B, C और D, ठीक है। हमें निकालना है x। वी हैव टू फाइंड भवन की ऊंचाई। वी हैव टू फाइंड भवन की ऊंचाई, हमें ज्ञात करना है, जो कि मैंने x लेट कर लिया है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC लूंगी। ट्रायंगल ABC में जो हमारा ABC ट्रायंगल है, इसमें चलो मैं इसको ना ABC ड्रॉ करते हैं। जो ABC है, अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। ABC में ये कितना है, 50 मीटर। ये A है, ये B है और ये C है। मैंने छोटा करके ड्रॉ किया है। और थीटा कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ABC में अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, B, और ये क्या हो जाएगा, P। तो जो हमारे पास P है वो क्या है, B और C, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है, 50 मीटर। उसके बाद हमारे पास जो B है वो कितना है, AB, और उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। और थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिलेशन आपको पता ही होगा। इन दोनों के रिलेशन में हमें क्या पढ़ा था, tan थीटा। जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, P/B। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री। P की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, P की वैल्यू 50 मीटर। अब B की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास, AB, ठीक है। अब हमें जैसा कि तुम्हें पता होगा, tan जो 60 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3। तो जहाँ tan है वहाँ पे क्या लिख दूंगी, √3 = 50 मीटर अपॉन में AB। अब देखो जो ये AB है, AB को यहाँ भेज दो और √3 को यहाँ। क्या भेजना है, AB को यहाँ और √3 को यहाँ। चलो करते हैं। AB यहाँ आ गया और 50 मीटर के नीचे क्या आ जाएगा, और √3 चेंज कर देना मैंने। AB यहाँ और √3 यहाँ, ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो AB की जो ये वैल्यू आई है, इसे आप करो रिमेंबर। अब क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, अब ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज ABD। अब त्रिभुज ABD में, ABD में क्या करना है, ABD ड्रॉ करो। ABD ड्रॉ करते हैं, ABD। ये थीटा कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास AB क्या, अगर ये थीटा है तो ये B और ये P। तो P की वैल्यू कितनी है, AD, जो कि हमें निकालनी है, और जो कि हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पुट किया था, x। तो ले लो x, ठीक है।
और बी, जो हमारे पास बी है वो ए बी है, और ए बी की वैल्यू कितनी आई 50 मीटर अपॉन में √3। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम दोनों इन दोनों के बीच में रिलेशन तो पढ़ा होगा, क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए डी अपॉन में क्या कहते हैं, और ए बी की वैल्यू ए बी है ना हमारे पास, बी की वैल्यू ए बी है, और ए बी की वैल्यू क्या है 50 मीटर अपॉन में √3। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता ही होगा, tan जो 30 डिग्री होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में √3। ये वैल्यू याद होगी, चलो यहाँ पुट करते हैं, इसको ऐसे लाइन लगा दे, कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, देखो जो ए डी है इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में 50 मीटर अपॉन में √3। देखो जो ए डी अपॉन में ये है इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर योर कन्वीनियंस के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए डी, इसको क्रॉस करोगे तो √3 नीचे आ जाएगा और 50 मीटर ऊपर। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, ठीक है, और ये यहाँ पर डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन में √3 ये क्या हो जाएगा गुना में 50 मीटर अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए डी। और तुम्हें याद होना चाहिए कि जो ए डी है वो किसकी वैल्यू है एक्स की, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्स लिख दूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 50 मीटर, इसको इससे करोगे तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी की जगह क्या लिख सकती हूँ एक्स, क्योंकि अभी हमारे पास पड़ा है ए डी की वैल्यू। अब देखो इससे ये चला जाएगा तो 50 मीटर अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन फाइनल आंसर के लिए यहाँ रफ में करके दिखाती हूँ। 50 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, कितना बचा 2 और 0, 3 6 18। जो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा है इसको लिख दो ऊपर। ठीक है, जो हम जिससे हमने डिवाइड किया उसको लिखो यहाँ पर, और जो हमारा ये आया उसको लिख दो 16, और ये मीटर इज इक्वल टू एक्स। ये आंसर आ गया।